बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व भाई बहन का पवित्र पर्व है और इस पर्व जो हमारे ये पर्व हैं, इन पर्वों से हमारे प्यार की भावना वो बढ़ती है। ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए पर्व हैं। मैं इस पर्व के अवसर के ऊपर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है और आज उस कड़ी में हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी रहे, उनसे चुनाव लड़ा नैब सिंह पटाक माजरा आज अपने पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को हजारों की संख्या में ज्वाइन किया है। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो गुल्ला हलका से अपने गुरजीत सिंह जी हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन सब का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोग लगातार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की दुकान झूठ की दुकान थी, वो दुकान खाली हो चुकी है। उस झूठ की दुकान में अंदर सामान नहीं है। उस दुकान के अंदर 2-4 लोग बैठे हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि वही झूठ बोल का कोई मारा तीर में तुक्का लग जा तो हम लगा लें और नहीं लगा तो बैठे हैं आराम से। ये स्थिति कांग्रेस की है और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने मिलकर के हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, चाहे योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से हर वर्ग को सरकार की योजना के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया गया, उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं है कि इनके समय के अंदर तो कांग्रेस के समय में ये योजना बनाते थे, फिर योजना में सोचते थे कि इसके अंदर से भ्रष्टाचार करके कैसा जेब में डाला जाए। वो पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी, परंतु आज पात्र व्यक्ति तक 100% लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा आपका लाडवा से आइए, ऐसे सजेशन हर जगह से मिल रहे होंगे, आप क्या विचार कर रहे हैं? चुनाव आयोग किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, काफी जगह से लोग इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा पूरा परिवार है। हरियाणा के लोगों की बात सुनना ये मेरी सरकार का दायित्व है। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुझे कुछ समय मिला और उस समय के अंदर हमने आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों को दुरुस्त करते हुए उनको लोगों तक मजबूती से और गति से पहुंचाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर वो किए हैं और उन नीतियों को, उन योजनाओं को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसका परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जन जन की एक ही आवाज है, वो इंतजार कर रहे हैं, 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 1 तारीख को जब चुनाव होगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े सीटों के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस को तो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, इनकी दुकान और इनकी नींव वो झूठ के ऊपर खड़ी है। झूठ के ऊपर खड़ी हुई दुकान और नींव वो लंबे समय नहीं चलती। अब लोगों के सामने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है और जब पर्दाफाश हो रहा है तो ये खड़ा रहे हैं। ये कभी कुछ बोलते हैं, कहते हैं कहा तो घोषणा होगी, और कभी बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई,
अरे वही तो हम अपनी सरकार में भी देख लो, इतना रोजगार दिया, खाली कहने का कोई सहारा थोड़ी लगा। हमने जितना रोजगार दिया, आप कंपैरिजन करके हरियाणा के युवाओं को बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार में ये था, इनकी सरकार में ये है। उसके ऊपर तो बात नहीं करते, खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके बरगड़ा रहे हैं। परंतु उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब कांग्रेस की तो आपस की लड़ाई है, आपस में वो द्वंद्व चल रहा है उनका कि कौन इसके हक में कितनी सीटें आएंगी, उसको लेकर के इनका द्वंद्व चल रहा है। इनको ये नहीं है, प्रदेश के लोगों का सरोकार नहीं है, ये तो एक लूट की भाव से ये इनकी सोच है कि हम भ्रष्टाचार करके प्रदेश को उन योजनाओं से वंचित करेंगे जो योजनाएं हमने चलाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नॉन जाट वोट बैंक को टारगेट कह रहे हैं कि प्रवासियों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, अगर सरकार बनती है विस्थापित पंजाबियों के लिए जो है वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, तो नॉन जाट वोट बैंक जो है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा ही है जिसने पंजाबियों के बारे में क्या क्या शब्द नहीं बोले। मुझे भी सुनते हुए बोलते हुए शर्म आती है। जो शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने बोले हैं, उसको पूरा का पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखता है। अरे वो ऐसे विस्थापित व्यक्ति थे जिनके ऊपर एक आपत गिर गई। कौन कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके मैं टेंट में रहना शुरू कर दूं? किस प्रकार की भाषा इन लोगों ने उन लोगों के लिए बोली है। इनको सबक सिखाने का काम वही लोग करेंगे। ये लोग आज ये बात कर रहे हैं कि आज पिछड़े की बात याद आने लगी है इनको। अरे पिछड़े के लिए क्या किया है? 55 साल आपकी सरकार रही है, 55-60 साल तक अगर आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, अरे 70 साल के अंदर पिछड़ों के लिए क्या काम किया है वो बताने का काम करें ना। आज आप पिछड़े को ये सोनिया गांधी को जाकर के मिलके कहिए ना कि हम पिछड़े को मुख्यमंत्री के ऊपर बैठाने का काम करेंगे। कहना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए तो लगे हुए हैं कि मेरा बेटा बनना चाहिए, इसके लिए लगे हुए हैं। परंतु इनको न किसी पिछड़े से सरोकार है, न इन्होंने पीछे कुछ किया है। ये अगर पिछड़ों को सम्मान किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज पूरा का पिछड़ा समाज आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। डट करके कमल के फूल को वोट देगा, तीसरी बार इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। राज्यसभा के लिए आपको बताएंगे ना, लिस्ट आपके पास तो आएगी। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन चले सर, इस चीज को राज्यसभा के लिए 21 को लास्ट डेट है। हाँ, जल्दी नॉमिनेशन भरेंगे ना, बिल्कुल जल्दी नॉमिनेशन। बिल्कुल हमारे पास सब तय है, हमारे कैंडिडेट भी तय है, हमारे लीडर भी तय है, कौन प्रचार करने के लिए आएगा वो भी तय है, सबकी डेट तय है, सबके तय है, नाम सबके तय है। कल से संकल्प यात्रा शुरू हुई है, भाजपा भी पंचवर्ष शुरुआत करेंगे संकल्प यात्रा की, वो यात्रा क्या रूप रहेगी? देखिए, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे, जो हमारा संकल्प पत्र है उसके सुझाव के लिए मैं कल पंचकुला से उस यात्रा को झंडी दिखाऊंगा। हर विधानसभा में, हर गांव के अंदर हमारी ये संकल्प पत्र की गाड़ी पेटी लेकर के जाएगी, जनता के सुझाव लेंगे। मैंने कहा है कि एक एक जन के सुझाव लेने हैं कि हमारी आने वाली जो अक्टूबर 2024 के अंदर जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बन रही है, हम लोगों के वो सुझाव लेकर के अपने संकल्प पत्र के अंदर डालेंगे कि हमने आगामी समय के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या काम करने हैं। वो संकल्प पत्र के लिए, लोगों के सुझाव के लिए हम वो भेज रहे हैं और संकल्प पत्र जनता की भावनाओं के अनुरूप तैयार